देखना है टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. वन इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, टाइप्स ऑफ circulatory systems. सो कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है? दो. एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दूसरा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज्ड सर्कुलेटरी system. So what is meant by open circulatory system and what is meant by closed circulatory system? ये हमने एनिमल किंगडम के टाइम पे ही हमने देखा था कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोला जाता है या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसे बोला जाता है, लेकिन फिर से हम यहाँ पे देखने वाले हैं. तो देखो, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब इसमें क्या होता है, जो अपना ब्लड है, ठीक है, जो ब्लड है वो जब बहता है वो डायरेक्टली मतलब ब्लड फ्लोज ओपनली इन साइनसेस, ठीक है. मतलब ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते. ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे लेकिन बड़े बड़े वेसल्स पाए जाते हैं, कैपिलरीज नहीं पाए जाते हैं, ठीक है. मतलब सिंपली अगर बोला जाए तो सेल्स एंड टिश्यूज आर बाथ डायरेक्टली इन ब्लड. मतलब लेट्स से मान लो आपकी बॉडी में कोई भी वेसल्स नहीं है, ठीक है. जैसा कि हमने कॉकरोच में देखा था, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है उसमें कॉकरोच में हमने देखा था कि उसमें कोई भी कैपिलरीज नेटवर्क नहीं था. जो बॉडी कैविटी थी, हीमोसील, साइनसेस से सीधा ब्लड बह रहा था पूरी बॉडी में, जैसे नदी बहती है वैसे वो बह रहा था ब्लड, ठीक है. कोई वेसल्स के थ्रू नहीं बह रहा था. तो अब क्या होगा, लेट्स से मान लो पूरे वेसल जो भी कैपिलरीज है हटा दो अपनी बॉडी में से, तो जो भी कुछ आपके सेल या टिश्यू होंगे वो सीधे सीधे डूब जाएंगे ना. मैंने क्या रसगुल्ला और गुलाब जामुन का एग्जाम्पल दिया था, कैसे वो डूबे रहते हैं इसमें, वो चाशनी में कैसे डूबे रहते हैं. तो वैसे ही ब्लड में सेल्स और टिश्यू डूबे रहते हैं डायरेक्टली बाथ इनटू ब्लड इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. लेट्स से मान लो, लेट्स से यहाँ पे लेट्स से हार्ट है, यहाँ लिखती है, मान लो ये हार्ट है. अब इससे और यहाँ पे टिश्यू है, टिश्यू. अब ब्लड अगर आएगा, बड़े वेसल्स तो होते हैं, मैंने क्या बोला, वेसल्स है लेकिन इतने भी नहीं है, मतलब कैपिलरीज नहीं पाए जाते. तो ये ब्लड यहाँ से आएगा, एक मेन वेसल में से आएगा और पूरे ऐसे बॉडी में इनके फैल जाएगा. तो ये टिश्यू कैसे इसमें बात, मतलब इसे डूबे हुए हैं, ठीक है. ऐसे कोई पर्टिकुलर वेसल या कोई पर्टिकुलर कैपिलरीज इनके पास नहीं जा रहे हैं. वही अगर हम अपनी बात करें, अगर हम अपनी बात करते हैं तो अपने पास देयर आर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, मतलब अपने पास ब्लड वेसल्स है. ब्लड वेसल्स आगे चल के क्या होते हैं, डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे ब्रांचेस बनाते हैं, एट द एंड कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं. मतलब हमारे पास कैपिलरीज है. और स्पेशल बात ये कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, तो ब्लड एंड टिश्यू डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं आते हैं, तो उनके बीच में एक फ्लूइड होता है जो उन्हें जो भी कुछ लेन देन करवाने में हेल्प करता है. तो वो फ्लूइड कौन सा है, लिम्फ है. दैट इज क्या बोला उसको हमने, मिडिल मैन या टिश्यू फ्लूइड बोला, ठीक है. मतलब अब यहाँ पे मुझे बताओ, टिश्यू और ब्लड डायरेक्टली कांटेक्ट में आ रहे हैं? यस, बिकॉज टिश्यू और सेल्स आर डायरेक्टली बाथ्ड इन ब्लड. सो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या लिखेंगे हम, ब्लड फ्लोज डायरेक्टली इन बॉडी साइनसेस और या आप लिख सकते हो थ्रू बॉडी कैविटी, इसे आप हीमोसील भी बोल सकते हो. हीम इज रिलेटेड टू ब्लड
एंड COEL सीलोमेट, एसिलोमेट हमने देखा था। सीलोम मतलब क्या? सीलोम मतलब बॉडी कैविटी, ठीक है, मतलब बॉडी कैविटी में डायरेक्टली ब्लड बहता है, कोई ब्लड वेसल्स, कोई कैपिलरीज यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं लेकिन मेन पाए जाएंगे, उसमें से एक बार लोड कर दिया ब्लड बॉडी में तो फिर कोई भी नेटवर्क आपके पास नहीं है। इज इट क्लियर? मतलब दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स और टिश्यूज डायरेक्टली बाथ इनटू ब्लड, ठीक है, क्लियर है ये बात? अब जो कि ये चैप्टर अपने 12th स्टैंडर्ड में भी है बोर्ड के लिए, तो थोड़े वो बोर्ड से रिलेटेड पॉइंट्स भी आपको बता दूं मैं। देखो इसमें जो अपना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके जो ब्लड का प्रेशर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, वो भी पॉइंट्स मैं आपको लिखवाती हूँ क्योंकि वो 12th के बोर्ड के बुक में है, ठीक है। और दूसरी बात जो अपना, अब मैंने जब कॉकरोच पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको स्पेशली रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में बताया था। क्या बताया था बताओ? उसमें पाया जाता था, नहीं पाया जाता था? यस। और उसमें कौन से टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है कॉकरोच में? कॉकरोच में ओपन पाई जाती है या क्लोज? ओपन पाई जाती है। यस। अब लेट से मान लो, अब हार्ट से ना ये ओपन है पूरा, ठीक है, कोई बड़े बड़े वेसल्स आते हैं बाद में, ये पूरा ऐसे ये हो जाता है, ठीक है, ये ब्लड पूरी बॉडी कैविटी के थ्रू बहता है, सीधे सीधे जितने भी विजरल ऑर्गन्स है या टिश्यू है सीधा उसमें डूब जाते हैं इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हमने क्या लिखा? ब्लड फ्लोज डायरेक्टली इन बॉडी साइनसेस और थ्रू बॉडी कैविटी और हीमोसील, ठीक है, ये बोर्ड की टर्म है। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या लिखा हमने, दूसरा पॉइंट ये लिखा है सेल्स और टिश्यू डायरेक्टली बाथ इनटू ब्लड। तीसरा पॉइंट क्या है? तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इनमें ब्लड का प्रेशर कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चौथी बात ये, रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जिन भी एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है इनके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जैसे कि हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। हमने कॉकरोच में क्या लिखा था? हीमोलिम्फ, ठीक है, कलरलेस बिकॉज लैक ऑफ हीमोग्लोबिन लिखा था ना, बिकॉज नहीं लिखा था लेकिन उसमें लैक ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट था, वो कलरलेस था हीमोलिम्फ, ठीक है। उसमें जो कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट था इसलिए वो कैसे रेस्पिरेशन करता था? सिंपल डिफ्यूजन की हेल्प से। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में एग्जाम्पल में क्या आएगा? आर्थ्रोपोड्स लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल में क्या आएगा? आर्थ्रोपोड्स, जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल इंसेक्ट, इंसेक्ट में अपना कॉकरोच, ठीक है। तो और 2-3 पॉइंट्स है, ये लिखवा देती हूँ मैं आपको। लेस ब्लड प्रेशर किसके कंपैरिजन में कम है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपैरिजन में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड पाया जाता है उसका प्रेशर कम है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट लाइक हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट, ठीक है। जो भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कैरी करते हैं उनके ब्लड में रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है। इज इट क्लियर? और इनके एग्जाम्पल में क्या आएगा? इनके एग्जाम्पल में आते हैं आर्थ्रोपोड्स, बेस्ट एग्जाम्पल कॉकरोच, एग्जाम्पल आर्थ्रो and some mollusk also, and mollusk also। और आर्थ्रोपोड में क्या आएगा? आर्थ्रोपोड में कॉकरोच, जो कि हमने देखा है, ठीक है। कॉकरोच को तो हमने बहुत ही अच्छे से उसकी स्टडी कर रखी है, ठीक है। क्लियर है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डायरेक्टली डूब जाते हैं सेल्स एंड टिश्यूज ब्लड में, क्योंकि कोई भी उनके पास, स्पेशली अगर आप अल्ट्रा डिटेल में याद रखना चाहते हो
तो उनके पास कैपिलरीज एब्सेंट होते हैं। बड़े वेसल्स तो आपको लिख पाए, मैं आपने दिखाई यहाँ पे खुद, ठीक है, बड़े जो मेन आएंगे वहाँ से ब्लड आएगा एक बार, लेकिन अपने जैसे नेटवर्क नहीं है अपने पास। देखो ब्लड बाहर आता ही नहीं है। अगर आप इस डायग्राम में देखो, कहाँ गई, इस डायग्राम में अगर आप देखो तो ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल है। ब्लड एक बार भी बाहर आ रहा है? नहीं आ रहा, ब्लड बाहर आता ही नहीं है, एंड तक वो कैपिलरीज के थ्रू ही जाता है, और जब उसको एक्सचेंज करना है तो लिम्फ के थ्रू एक्सचेंज कर रहा है। मतलब कभी भी ब्लड बाहर नहीं आता इन केस ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन ओपन में वैसे नहीं होता है। ओपन में क्या होता है, ब्लड एंड टिश्यू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जगह नहीं है अभी, यहाँ लिखूँ क्या, यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि दूसरी इस पे फिर एक ही पॉइंट आ जाएगा इसका, इसी का पॉइंट है, ओके। ब्लड एंड टिश्यू डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, मतलब ब्लड और टिश्यू जो है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं। ऑब्वियस है, टिश्यू तो उनमें नहा रहे हैं ना, ब्लड में तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो आएगा ही आएगा। अगर हम नहाते तो पानी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट आता है ना अपना, तो वैसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं ब्लड और टिश्यू इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसका एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्क। आर्थ्रोपोडा मतलब उसमें क्या आएगा, इंसेक्ट, अपना कॉकरोच आएगा। मोलस्क का बोर्ड के लिए याद रखना, ये दोनों याद रखना, लेकिन नीट के लिए याद रखा तो ये आर्थ्रोपोडा स्पेशली कॉकरोच, ठीक है। मोलस्क का बोर्ड के लिए अलग से याद रखना। इज इट क्लियर? चलो दूसरा कौन सा है अपना, दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से एनिमल्स आते हैं, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शो करते हैं कॉर्डेट्स। तो चलो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है कॉर्डेट्स, लेकिन कॉर्डेट के साथ और एक आता है जो कि लोअर लेवल का ऑर्गेनिज्म मतलब है एज कम्पेयर टू अस, वो है लेकिन फिर भी आता है, कौन सा, सॉरी हेमिकॉर्डेट नहीं, एनेलिडा आता है, ठीक है। एनेलिड एंड कॉर्डेट्स दे बोथ शो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड फ्लोज थ्रू वेसल्स, यस, वेसल्स एंड कैपिलरीज। ब्लड flows through closed vascular system, ब्लड वेसल्स। वस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आता है, वस्कुलर, दिस टर्म इज रिलेटेड टू ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएगा, ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं इसमें। कैपिलरीज मतलब ब्लड वेसल जो है वो बड़े फिर छोटे, जैसे अपने सिटी में पाइपलाइंस आती है ना पानी की, बड़े पाइप फिर और छोटे पाइप और छोटे पाइप, फिर अपने घर पे जो आता है वो सबसे छोटा, ठीक है। वैसे ही जो अपना ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें भी मेन अपनी एओर्टा, लेट से मान लो आर्टरी, फिर उसकी सब आर्टरी, ठीक, लास्ट में कैपिलरीज। तो अपने पास कैपिलरीज का नेटवर्क पाया जाता है। लेट से मान लो यहाँ पे अगर अपना हार्ट पाया जा रहा है, बहुत बार हार्ट बनाते हैं हम इस चैप्टर में, और यहाँ पे लेट से टिश्यू पाए जा रहे हैं, टिश्यू। अब यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आर्टरी आएगी, ठीक है। लेट से मान लो यहाँ से आर्टरी आ गई ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, तो ये आर्टरी क्या हो जाती है, बाद में कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है ना, लाइक दिस। कैपिलरीज में कन्वर्ट हो मतलब आगे आगे जैसे आपके ब्लड वेसल आएंगे, एट द एंड वो कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब। और ये डायरेक्टली टिश्यू में जुड़ जाएंगे क्या, नहीं, ठीक है, फिर भी ये डायरेक्टली टिश्यू में जुड़ते नहीं है। अब यहाँ तक कैपिलरीज आ गए, कैपिलरीज का नेटवर्क आ गया यहाँ तक। लेट्स से मान लो कैपिलरीज आ गए, और यहाँ से ये फिर वेन्स के थ्रू ये ब्लड जाएगा। लेकिन क्या इन्होंने डायरेक्ट कांटेक्ट किया है, नहीं। यहाँ पे आने के बाद इन ब्लड कैपिलरीज में से क्या हो जाएगा, लिम्फ बाहर आएगा,
यस, लिम्फ बाहर आएगा और इसमें से एक्सचेंज हो जाएगा, और जो भी कुछ यहाँ से वेस्ट मटेरियल इनको देना है ये किसके थ्रू देने वाले हैं, लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू देने वाले हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कहीं पे भी ब्लड बाहर आया है, नहीं आया है, यहाँ तक भी वो आया तो कैपिलरीज के थ्रू ही आया है, कैपिलरीज के थ्रू यहाँ तक आया, वहाँ से भी लिम्फ बाहर आया, ब्लड बाहर नहीं आया। तो स्पेशली क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, कैपिलरीज आर प्रेजेंट, कैपिलरीज आर प्रेजेंट, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कैपिलरीज एब्सेंट। कॉमनली ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट बोला तो भी चलेगा, लेकिन अल्ट्रा डिटेल में अगर आपको याद रखना है तो कैपिलरीज आर एब्सेंट, कैपिलरी नहीं होते इनके पास, ठीक है। ठीक है, लिख लो इतना। यहाँ एक पॉइंट लिख लेना, यहाँ ब्लड कभी कैपिलरीज के बाहर नहीं आता है, बाहर कौन आता है, यस, लिम्फ। यहाँ ब्लड कभी कैपिलरीज के बाहर नहीं आता। ठीक है, ब्लड कैपिलरीज के बाहर नहीं आता है तो लिम्फ बाहर आता है, उसके थ्रू एक्सचेंज होता है। इज इट क्लियर? और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल में कौन कौन आते हैं, कॉर्डेट्स एंड एनेलिडा। ठीक है, एग्जाम्पल एनेलिडा, क्या, एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स क्लियर है आपको? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, नो डाउट। ठीक है, इसमें अब इनमें क्या होगा, इनमें रेस्पिरेटरी सेगमेंट पिगमेंट पाया जाता है, दैट इज हीमोग्लोबिन। हमारे लिए हीमोग्लोबिन कितना इंपॉर्टेंट है हमने ये पहले चैप्टर में देखा है। विदाउट दैट हम अपने जो रेस्पिरेटरी गैसेस है उनको क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं करवा सकते उनका। दैट्स वाई अपने सिस्टम में मतलब जो भी कुछ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाते हैं उनमें पिगमेंट पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो ये जो अपना क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शोज 3 टाइप ऑफ हार्ट। ठीक है, 3 टाइप के हार्ट दिखाते हैं वो, और वो कौन से एनिमल्स में होते हैं और कितने टाइप का सर्कुलेशन होता है ये इसके बाद हमें देखना है। यहाँ तक क्लियर है आपका? ठीक है, तो हमें अब देखना है डिफरेंट टाइप ऑफ हार्ट्स प्रेजेंट इन एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट सर्कुलेशन। ये जो टाइप्स है हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वाले ही देख रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स ठीक है, अब इसमें देखो हमें क्या क्या देखना है, कौन से टाइप के एनिमल में कैसे कैसे हार्ट होते हैं, मतलब चेम्बर्स कितने पाए जाते हैं और किस टाइप का सर्कुलेशन है। ठीक है, ये हमें देखना है। अब देखो पहले हम देखेंगे एनिमल्स में पाइसेस
स्पाइसेस नहीं, ठीक है, स्पाइसेस इसमें क्या आता है बताओ, चलो, यस करेक्ट, फिशेस, इसमें आते हैं फिश, ठीक है, फिशेस आते हैं इसमें। मतलब अब बाद में क्या कौन से देखने वाले हम, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एक्सेप्ट एक है, हाँ यस करेक्ट, क्रोकोडाइल। अगर इसमें एक्सेप्शन में क्रोकोडाइल आ रही है मतलब क्रोकोडाइल किसके साथ जा रही होगी, आगे जो अपने आते हैं एव्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, ठीक है, इसमें से एक आएगी रेप्टाइल में से क्रोकोडाइल, जो कि एक्सेप्शनल केस है, वो अपने जैसा सर्कुलेशन या हार्ट शो करती है, ठीक है। तो इसमें क्या आएंगे, एव्स, यस एव्स, एव्स में कौन आते हैं, बर्ड्स, पंछी, मैमल्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, ठीक है, क्रोकोडाइल। अब एक एक करके देखते हैं हम। ये जो अपना मछली वाला हार्ट होता है वो होता है 2 चेंबर का, ठीक है। पाइसेस में मतलब फिशेस में 2 चेंबर्ड हार्ट पाया जाता है, एम्फीबियंस में 3 चेंबर्ड हार्ट पाया जाता है, और मैमल्स, एव्स एंड क्रोकोडाइल में 4 चेंबर का हार्ट पाया जाता है। इज इट क्लियर? अब इसमें पाइसेस में चेंबर्स ऑफ हार्ट कितने आएंगे, 2 में 1 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। इन केस ऑफ एम्फीबियंस कितने चेंबर का हार्ट होता है, 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल होते हैं या एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल होता है। क्लियर है ये बात? यहाँ पे समझ में आ रहा है अविनाश? ठीक है। अब देखो पाइसेस में 2 चेंबर है, एक ऊपर वाला चेंबर एक नीचे वाला चेंबर, और इन केस ऑफ एम्फीबियंस ऊपर 2 नीचे 1 है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ रखी है, इसलिए अभी आपको इजी जा रही है, जानी भी चाहिए। और एव्स, मैमल्स, इनका तो मतलब ये तो अपना खुद का हार्ट है। यहाँ पे 4 चेंबर के हैं, 2 ऊपर वाले एट्रियम या ऑरिकल एंड प्लस 2 नीचे वाले वेंट्रिकल। क्लियर है बात? क्रोकोडाइल में भी सेम वैसा ही सिनारियो रहता है, 4 चेंबर का हार्ट होता है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल। इज इट क्लियर? अब देखो टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या बोला मैंने, 2 ही चेंबर है इन केस ऑफ फिश। अब फिश में क्या होता है देखो, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम देखेंगे, मतलब और अच्छे से समझ में आएगा। लेट से मान लो यहाँ पे उनके गिल्स पाए जा रहे हैं। फिश में गिल होते हैं, ये सबको पता है। वो अपना क्रिकेटर गिल नहीं, क्रिकेटर या वो सिंगर एक है ना, जस्सी गिल। यहाँ पे गिल है लेट से मान लो, किसके, फिश के, ठीक है। और यहाँ पे पाया जा रहा है उनका 2 चेंबर वाला हार्ट। लेट से यहाँ पे उनका पाया जा रहा है 2 चेंबर वाला हार्ट। ठीक है, ये 2 चेंबर वाला, अरे यहाँ पे एट्रियम वेंट्रिकल लिखना था मुझे, एक सेकंड। एक एट्रियम एक वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे हार्ट पाया जा रहा है उनका 2 चेंबर वाला। अब होता क्या है देखो, इनमें टाइप ऑफ सर्कुलेशन देखना है हमें। अरे यार क्यों है? और लेट से मान लो यहाँ पे पाए जा रहे हैं इनके टिश्यू। लेट से यहाँ पे पाए जा रहे हैं टिश्यू। अब फिश में क्या होता है, लेट से मान लो अब इनकी टिश्यू में से कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस या गैसेस अभी इन्हें क्या करने हैं, बाहर छोड़ने हैं, ठीक है। या उस क्या बोलते हैं उसको, टॉक्सिक ब्लड को प्यूरिफाई करना है। तो क्या होगा, टिश्यू में से वो ब्लड बाहर निकलेगा, ठीक है। और प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ जाएगा, लेट से मान लो ये टॉक्सिक ब्लड है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सिंपली ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, हार्ट के पास जाता है, ठीक है। हार्ट के पास जाएगा। हार्ट के पास क्यों जाएगा, ये प्यूरिफाई होने के लिए। अब ये ब्लड हार्ट के पास जाने के बाद फिर किसके पास जाता है,
गिल्स के पास जाता है। गिल्स के पास क्यों जाता है? तो प्यूरिफाई होने के लिए जाता है। गिल्स का काम ही क्या होता है फिश में? तो गिल का काम होता है जो भी कुछ बाहर का वाटर में जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को बॉडी में लेना। तो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में आता है, मतलब हार्ट के थ्रू ब्लड गिल्स के पास जाता है और वहाँ पे जाके उस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स होता है एंड देन वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है? प्यूरिफाई होता है, मतलब ऑक्सीजनेटेड होता है। और जब ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा मतलब प्यूरिफाई हो जाएगा, ये प्यूरिफाइड ब्लड किसके पास भेजा जाएगा? टिश्यू के पास। तो अब मुझे बताओ हार्ट में कितनी बार ब्लड गया? एक ही बार गया ना? नहीं, हार्ट में एक ही बार गया, क्योंकि देखो एक बार ये टिश्यू से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से निकलने के बाद, मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, टिश्यू से निकलने के बाद ये हार्ट में गया। हार्ट के बाद ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है सीधा सीधा कहाँ गया? गिल्स के पास गया। इज इट क्लियर? और गिल्स में प्यूरिफाई होने के बाद वो ब्लड टिश्यू के पास गया। ठीक है, जब दूसरी साइकिल होगी दूसरा ब्लड जाएगा ना। वो साइकिल्स कितने भी होंगे लेकिन एक ब्लड कितनी बार हार्ट में जा रहा है? वही ब्लड एक ही बार जा रहा है। अगर मान लो यही ब्लड अपने, जब आप अपना वाला सीन देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे वो जो ब्लड टिश्यू से निकला, एक बार में जो ब्लड टिश्यू से निकला है वो ब्लड एक ही बार हार्ट में गया, मतलब हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। दैट्स वाई सिंगल सर्कुलेशन है। क्या हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है? हम में क्या होता है, जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता है तो पहले हार्ट में आता है, हार्ट के दर्शन लेके फिर आगे वो बहता है। लेकिन इसमें देखो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो सीधा सीधा टिश्यू को मिला ना। हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू जाता है? वेन के थ्रू जाता है। ठीक है, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड वेन के थ्रू जाता है। ये यहाँ पे अरे दूसरा है ना, एम्फीबियन आएगा यहाँ पे। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये गया टिश्यू के पास, टिश्यू में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, कहाँ गया? अपने हार्ट के पास, अपने मतलब फिश के हार्ट के पास। और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कहाँ गया? गिल्स के पास। गिल्स के थ्रू वो ऑक्सीजनेटेड या प्यूरिफाई हुआ और फिर से टिश्यू के पास आया, मतलब एक ही बार गया हार्ट में ब्लड। दैट्स वाई किस टाइप का सर्कुलेशन है फिश में? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन। क्लियर है ये बात? नो डाउट। अब देखो ये जो हार्ट होता है फिश का, ये किस टाइप का हार्ट होता है? तो हार्ट में मैंने क्या बोला? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है या डीऑक्सीजनेटेड? सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी के थ्रू जाता है या वेन के थ्रू? वेन्स के थ्रू जाता है। आर्टरीज कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं एक्सेप्ट वन आर्टरी, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी इकलौती ऐसी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वो भी अपने केस में। ठीक है, तो वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना। दैट्स वाई जो फिश का हार्ट है उसे बोला जाता है वेनस हार्ट। वेनस हार्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस हार्ट में सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आ रहा है। दैट्स वाई इनके हार्ट को बोला जाता है वेनस हार्ट। तो किस टाइप का हार्ट है फिश के पास? वेनस हार्ट। और कितने चैम्बर है? 2 चैम्बर है, एक ऑरिकल एक वेंट्रिकल। क्या ये बात क्लियर है? नो डाउट। सिंगल सर्कुलेशन मतलब समझ में आया? सिंगल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है वो समझ में आया? क्लियर है? क्या इस पे जा सकते हैं हम एम्फीबियन पे? चलो ये लिख लो, ये डायग्राम भी अच्छे से बना लो। ओके, नाउ सी हियर। अब हमें देखना है एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल का हार्ट। तो इनमें कितने चैम्बर पाए जाते हैं? इनमें पाए जाते हैं 3 चैम्बर। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। यह भी आपको समझ में आया है? ठीक है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। चलो इसको हम यहाँ ले लेते हैं। ओके, अब देखो इनमें 2 एट्रियम 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। ये एट्रियम
राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और ये वेंट्रिकल, एक ही है, सिंगल वेंट्रिकल इनके पास। इज इट क्लियर? अब देखो लेट्स से मान लो यहाँ पे लंग्स पाए जा रहे हैं इनके, मान लो यहाँ पे लंग्स है। अब इनमें क्या होगा, यहाँ पे टिश्यू, अब ये टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ये गया कहाँ, ये गया एक मिनट, ये डायग्राम थोड़ी सी हाँ, अब इसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा, सेम अपने जैसा ही, बस लेकिन नीचे आने के बाद वो मिक्स हो जाता है। अब टिश्यू में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, ये गया राइट एट्रियम में, ठीक है, फिर ये जाएगा वेंट्रिकल में। इज इट क्लियर? और वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग के पास क्यों जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। अब लंग के पास गया, ये ब्लड हो गया ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से ये आ जाता है वेंट्रिकल में, और यहाँ पे तो मिक्स हो रहा है ना ब्लड, लेकिन ठीक है, और इस वेंट्रिकल से फिर ये ब्लड आता है कहाँ, अपने टिश्यू में। तो अब यहाँ पे देखो ये कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है यहाँ पे लंग्स लेट से मान लो, और ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखो टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है इन केस ऑफ एम्फीबियन एंड रेप्टाइल। 3 चैम्बर वाला हार्ट हम देख रहे हैं। यहाँ क्या होता है, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, वो गया कहाँ पे, हार्ट के पास, हार्ट के ऊपर वाले चैम्बर में गया, यस, जो अपना एट्रियम है उसके पास गया, एट्रियम से वेंट्रिकल में गया। अब वेंट्रिकल से ये ब्लड फिर से लंग के पास जाता है, क्यों जाता है, प्यूरिफाई होने के लिए, और यहाँ पे ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और ये आ जाता है लेफ्ट एट्रियम में। देखो एट्रियम तक ये ऑक्सीजनेटेड, प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, लेकिन फिर जब वो एट्रियम में आता है, एट्रियम के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा। लेकिन वेंट्रिकल में तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी तो है ना, तो क्या वेंट्रिकल में मिक्स्ड ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स्ड ब्लड पाया जाता है कहाँ पे, वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा या मिक्स्ड आएगा, यहाँ क्या लिखो और यहाँ क्या लिखो बताओ, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड, एकदम प्योर ऑक्सीजनेटेड नो डाउट, और यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। टिश्यू को जो चाहिए वो अपने आप वो ले लेती है, एंड डीऑक्सीजनेटेड जो भी उसको नहीं चाहिए वो छोड़ देते हैं आगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे देखो, यहाँ एक ही बार ब्लड आया था हार्ट में, तो आपने सिंगल सर्कुलेशन बोला, यहाँ पे ये ब्लड गया, यहाँ पे कितनी बार आया ये ब्लड, 2 बार आ रहा है, लेकिन यहाँ पे नीचे आके वो मिक्स हो रहा है ना, दैट्स वाई इनमें कौन से टाइप का सर्कुलेशन होता है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ठीक है, मतलब 2 बार तो आ रहा है लेकिन नीचे आके मिक्स हो रहा है ना, ठीक है। सो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पाया जाता है इन केस ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, क्लियर है बात। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कैसे बोला जाता है, समझ में आया। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स इनमें कैसा हार्ट पाया जाता है, कैसे ब्लड मिक्स होता है वो समझ में आया। मतलब टिश्यू के पास मिक्स्ड ब्लड आ रहा है नो डाउट, हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और हार्ट के पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा भी रहा है, लेकिन टिश्यू को मिल क्या रहा है, मिक्स टाइप ऑफ ब्लड मिल रहा है, ओके, क्योंकि एक ही वेंट्रिकल इनके पास पाया जाता है। अब सबसे अपना जो सबको पता है 4 चैम्बर वाला हार्ट, अभी किस में पाया जाता है 4 चैम्बर हार्ट, तो एव्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, ठीक है, वो इसमें आता है, इसमें नहीं आता है। अब अपने पास कितने चैम्बर है, अपने पास 4 चैम्बर है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल या एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एंड यहाँ क्या पाया जाता है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये अपना हार्ट है, लेट से मान लो अपने पास भी लंग्स है, ठीक है, लेट से मान लो ये अपने लंग्स है, और यहाँ पे पाए जा रहे हैं अपने टिश्यू,
वहाँ पे पाए जा रहे हैं लेट्स से अपने टिश्यू। अब हमें डबल सर्कुलेशन कैसे है देखो, बहुत ही हैंग मार रहा है बाबा। अरे हम लोग यहाँ टिश्यू है। अब देखो टिश्यू से क्या होगा, कौन से टाइप का ब्लड निकलेगा टिश्यू से, डीऑक्सीजनेटेड निकलेगा। ठीक है, देखो एनिमल कोई भी क्यों ना हो, टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही निकलता है एंड टिश्यू के पास ऑक्सीजनेटेड ही आता है। एम्फीबियन वाली केस में उसको मिलता है मिक्स टाइप का, लेकिन वो लेता ऑक्सीजन ही है। ठीक है, अब टिश्यू से क्या निकला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ जाएगा वो, मैंने आपको पहले ही बताया है विद द हेल्प ऑफ ट्रिक कि राइट में डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड। तो राइट एट्रियम में क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड। ये कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये वेंट्रिकल से ये जो ब्लड होगा कहाँ जाएगा, लंग के पास जाएगा और लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, प्यूरिफाई हो जाएगा। ठीक है, लंग के पास क्यों जा रहा है ब्लड, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, प्यूरिफाई होने के लिए। और वो कैसे होता है ये पूरा चैप्टर हमने इससे पहले ही पढ़ा है। इज इट क्लियर। तो अब यहाँ ये जो ब्लड है ये प्यूरिफाई हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। यस, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वेंट्रिकल से ये ब्लड कहाँ जाएगा, अपने टिश्यू के पास जाएगा और टिश्यू को मिल जाएगा प्यूरिफाइड ब्लड। तो यहाँ पे देखो एक ब्लड जो है कितनी बार गया हार्ट में, 2 बार गया, वो भी अलग अलग चेम्बर्स है, वहाँ पे मिक्स्ड हो रहा है ब्लड नहीं। तो एव्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल शोज कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। सिंपली डबल सर्कुलेशन हम शो करते हैं। बोर्ड में ये जो अपना इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है ये नहीं है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शोज मेजरली 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन। तो मतलब बोर्ड का स्टेटमेंट बता रही हूँ मैं, आपको बोर्ड के बुक का स्टेटमेंट बता रही हूँ। तो वहाँ पे ऐसे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम शोज 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन। फर्स्ट वन इज सिंगल सर्कुलेशन एंड सेकेंड वन इज डबल सर्कुलेशन। ठीक है, अपने नीड के लिए तीनों है, इनकम्प्लीट डबल भी है, मतलब हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, डोंट वरी। ठीक है, लेकिन बोर्ड में आपने ये 2 याद रखे तो भी मोर देन एनफ है, सिंगल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन। ओके, सो एव्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल वाली एक अपनी एक्सेप्शन क्रोकोडाइल क्या शो करते हैं, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इसे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, तो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन। क्लियर है ये बात, नो डाउट। इन तीनों में किसी को कुछ भी डाउट नहीं है। ये डायग्राम की हेल्प से याद रखना, मतलब अच्छे से याद हो जाती है चीज़ें। ठीक है, इसलिए मैंने बनाए हैं डायग्राम, आप भी बना लो। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम फाइनली। ठीक है, सब घूम फिर के हम अपने ही सिस्टम पे आ जाते हैं। ह्यूमन बींग्स आर वेरी सेल्फिश, सबका थोड़ा थोड़ा, मतलब वो भी बुरा मानने नहीं चाहिए ना, जो अपने क्या बोलते हैं इसको, हाँ पूर्वज है। ठीक है, चलो डन विद दिस। हो गया, ठीक है।
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। Human circulatory system. Now human circulatory system consists of human circulatory system consist of, मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, तो बताओ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में या ह्यूमन जो अपना ब्लड वस्कुलर सिस्टम है उसमें क्या क्या पाया जाता है? ब्लड वेसल्स प्लस हार्ट, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ब्लड वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, और आप लिख सकते हो ब्लड वस्कुलर सिस्टम, सिस्टम। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? इसमें पाए जाते हैं ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? तो ब्लड प्लस ब्लड वेसल्स प्लस हार्ट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए। इज इट क्लियर? इतनी चीज़ें पाई जाती है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में या ब्लड वस्कुलर सिस्टम में। इज इट क्लियर? अब अपना जो हार्ट है उसका ओरिजिन क्या है, बताओ? ओरिजिन क्या है हार्ट का? हार्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कौन से तो भी चैप्टर में मैंने ये बताया था आपको, ये बहुत अच्छे से याद रखना, क्योंकि जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे तो हर जगह पे इनका मतलब जिक्र होगा ही होगा। कितने डर्म से बनी है अपनी बॉडी में? सबसे पहले एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। सबसे पहली जब अपनी बॉडी बनी, जब एम्ब्रियो बना, तो सबसे पहले 3 जो ये लेयर थे, जर्म लेयर्स बने थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। तो उन तीनों डर्म में से जो भी अपने अलग अलग ऑर्गन्स बने, तो इन तीनों ही लेयर से बने हैं, इन तीनों से ही बने हैं, ठीक है, अलग अलग इससे बने हैं। लेकिन तो जो अपना हार्ट है उसका ओरिजिन क्या है? हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है, करेक्ट। ओरिजिन क्या है? हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। So heart is mesodermal in origin. Mesodermally originated. ठीक है, मतलब मीजोडर्म से बना है अपना हार्ट, ठीक है। अब अपने हार्ट की साइज कितनी होती है? साइज, सो साइज ऑफ आवर हार्ट, देखो ओरिजिन क्या है अपने हार्ट की? मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड हार्ट है अपना। वस्कुलर सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है? ब्लड वस्कुलर सिस्टम में ब्लड वेसल्स, हार्ट। और अपने हार्ट की साइज कितनी होती है? एक क्लेंच्ड फिस्ट की जितनी, ठीक है, आर क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब अपने मुट्ठी के जितनी अपने हार्ट की साइज होती है। तो देखो इतना सा हार्ट है अपना, पूरे बॉडी को वो कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल नहीं मतलब जिंदा रखा है उसने, और इतनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कंट्रोल नहीं मतलब जिंदा रखा है उसने, और वो खुद उसके पास खुद का पेस मेकर भी है। तो सोचो, और इतनी बार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। साइज आर क्लेंच्ड फिस्ट, ठीक है, अपने मुट्ठी के जितनी, मतलब बंद मुट्ठी की जितनी, क्लेंच्ड फिस्ट के जितनी उसकी साइज होती है, ठीक है। अब ओरिएंटेशन देखो क्या होता है हार्ट का? ओरिएंटेशन
या हाँ ओरिएंटेशन देखते हैं पहले। ओरिएंटेशन देखो, हार्ट का ओरिएंटेशन जो है, अब लेट से हम क्या बोलते हैं कि हार्ट लेफ्ट साइड में पाया जाता है, लेकिन हार्ट एग्जैक्टली अपने लेफ्ट साइड में नहीं पाया जाता, वो सेंटर में पाया जाता है, दो लंग्स के बीच में पाया जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा टिल्टेड है, उसका जो शेप है थोड़ा सा ऐसे वो लेफ़्ट साइड की तरफ झुका हुआ है, मतलब थोड़ा उसका पार्ट जो है वो लेफ़्ट साइड की तरफ झुका हुआ है, तो हम बोलते हैं कि वो लेफ़्ट साइड में, ऐसे नहीं कि वो यहाँ पे अलग कहीं पे पाया जा रहा है, तो वो दो लंग के बीच में उसको फिट किया गया है एंड वो थोड़ा सा झुका हुआ है लेफ़्ट साइड की तरफ, ठीक है। मतलब तो कुछ अपने हार्ट का जो, अगर आप डायग्राम पे देखो तो हार्ट की डायग्राम कैसी होती है, ऐसे थोड़ी सी, ऐसे है क्या एग्जैक्ट, ऐसे है क्या, नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा वो लेफ़्ट साइड की तरफ झुका हुआ है। इज इट क्लियर? लाइक दिस, यस। तो ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से है अपनी हार्ट का। इज इट क्लियर? तो अब देखो इम्पॉर्टेंट जो है अपने हार्ट के कवरिंग्स देखने हैं। इज इट क्लियर? अपने हार्ट के कवरिंग, इसके बाद हमें देखना है कवरिंग्स ऑफ हार्ट, कवरिंग्स ऑफ सो जैसे अपने लंग्स को कवरिंग थे वैसे ही हार्ट को भी कवरिंग्स है। इज इट क्लियर? आउटर इनर और दो कवरिंग्स के बीच में फ्लूइड पाया जाता है। इज इट क्लियर? अब देखो लेट से मान लो ये आपका हार्ट है, हमें हार्ट का स्ट्रक्चर अलग से बनाना है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। ये तो हम स्टार्टिंग से हार्ट ऐसे ही बना रहे हैं, ऐसे ही मतलब जहाँ जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, लेकिन हम सेपरेटली उसका स्ट्रक्चर भी बनाने वाले हैं, क्योंकि हार्ट के डायग्राम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी हार्ट डायग्राम पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है हार्ट की डायग्राम। ओके, इस चैप्टर को आप 12th के नज़रिए से देखना, ये नीट के नज़रिए से भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और बोर्ड के भी। लेट से मान लो अंदर आपका हार्ट है और हार्ट के बाहर पाए जा रहे ये कवरिंग्स, अब देखो ये है हार्ट, ये इनर पेरिकार्डियम, ये आउटर पेरिकार्डियम, और इसके बीच में क्या पाया जाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। तो दो कवरिंग्स है, इनर पेरिकार्डियम, आउटर पेरिकार्डियम, ये तो चलो हार्ट ही है, हार्ट। ये इनर येलो कलर से जो बनाया है मैंने, इनर पेरिकार्डियम, इस टर्म को तोड़ के मीनिंग बताएगा कोई मुझे, पेरिकार्डियम को तोड़ के मीनिंग बताएगा कोई इसका, आउटर पेरिकार्डियम, यस, और कार्डियम, यस, कार्डिया, कार्डियक, कार्डियम, दिस टर्म इज रिलेटेड टू हार्ट, कार्डियम मतलब हार्ट के कवरिंग्स, ठीक है। और ये पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है। अब फ्लूइड का काम क्या होता है वो मैंने आपको लंग्स के टाइम पे ही एक्सप्लेन किया था। हाँ, फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए जर्क एब्जॉर्बेंट के जैसे कोई भी फ्लूइड काम करता है। तो मैंने आपको बोला था जो भी अपने विजुअल ऑर्गन्स है, जो भी अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उन पे कवरिंग पाए जाते हैं, और उनके कवरिंग में क्या पाया जाता है, तो फ्लूइड पाया जाता है। वो फ्लूइड क्या काम करता है, जर्क एब्जॉर्बेंट या फ्रिक्शन को अवॉइड या रेजिस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। सो ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ठीक है। अब अपना जो हार्ट है, इस साइड को बोला जाता है उसका बेस और इस साइड को बोला जाता है इसका अपेक्स। अब हमें लगता है कि मैम ये तो उल्टा हो गया, बेस नीचे होता है, अपेक्स ऊपर होता है, लेकिन देखो अब यहाँ पे कितना सोच समझ के दिया है। अब अपना हार्ट कैसे है, ऐसे है कुछ, यस। अब यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा नुकीला पार्ट आ रहा है ना नीचे। अगर आपने ट्रायंगल बनाया, यहाँ पे आपने एक ट्रायंगल है क्या, अगर आपने ट्रायंगल बनाया तो वो कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा या ऐसे अच्छे से फिट हो रहा है, ऐसे ना, ठीक है मैं हाथ से ही बना लेती हूँ, रुको। अगर आपने ट्रायंगल बनाना चाहा तो वो ऐसे सही आएगा या ऐसे होगा, ऐसे आएगा ना,
मानते हो इस बात को? आर यू एग्री विद दिस? मतलब ऐसे नहीं कि मैम बना रहे तो हाँ सही होगा, ये मैं प्रूव कर रही हूँ कि इसे बेस और इसे एपेक्स क्यों बोला जाता है। अगर हम डायरेक्टली देखें अरे ये तो गलत दिया है, लगता है ना नीचे वाला बेस चाहिए ना, क्योंकि अगर हम हार्ट की ये साइड देखें नीचे वाली तो कैसे, कुछ ऐसे है ना, तो आप सोचो हार्ट को आप ऐसे रख रहे हो, टेबल पे रख रहे हो, तो हार्ट ऐसे सही से बैठेगा, ऐसे सही से बैठेगा, या आपने क्या किया हार्ट को ऐसे रखा तो ये प्रॉपरली बैठेगा, ये प्रॉपरली बैठेगा। आप चाहते हो टेबल पे हार्ट बैठे, ये बैठेगा ना, यस। अब देखो अगर आप ट्रायंगल भी बनाते हो, इसके हेल्प से आप प्रूव करना चाहो तो ट्रायंगल का जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आता है, ठीक है, और यहाँ पे बेस आ रहा है, अपेक्स, अपेक्स यहाँ पे आ रहा है, बेस यहाँ पे आ रहा है। मैथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें यहाँ, मतलब हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है बोर्ड में। यहाँ बेस आ रहा है, यहाँ पे उसका अपेक्स आ रहा है, और यहाँ पे अगर आप बनाना चाहो तो यहाँ पे ट्रायंगल भी बनाया आपने तो ये बेस आता है, ये अपेक्स आता है, मतलब हार्ट ऐसे सही से बैठेगा ना। अगर कहीं पे आप रखना चाह रहे हो हार्ट, आप टेबल पे रखना चाह रहे हो तो ऐसे सही से बैठेगा, हिलेगा नहीं, यहाँ पे बैठेगा नहीं बैठेगा। तो अगर आपने ट्रायंगल बनाया तो ट्रायंगल का बेस कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, और ट्रायंगल का अपेक्स कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। तो इसी हार्ट में आप देखो तो ट्रायंगल का बेस यहाँ आ रहा है, अपेक्स यहाँ आ रहा है, दैट्स वाई हार्ट का बेस ये है, हार्ट का अपेक्स ये है। क्या ये बात आपको समझ में आई? हेंस प्रूव्ड। चलो प्रूव करने के लिए लेकिन हम मैथ्स की हेल्प लेते हैं। ओके, क्लियर है बात? चलो ये बना लो, बनाया, सो कवरिंग ऑफ हार्ट कैसे है, डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम, डबल वॉल्ड पेरिकार्डियम, एक पॉइंट लिख लेना, यहाँ पे ऐड कर लेना। हाँ, ओरिएंटेशन में टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, टिल्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट। ओके, चलो इसके बाद हमें देखना है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। आप ये लिखा, चलो 10 मिनट है, थोड़ा बहुत होता है, जितना होता है उतना हम ले लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ओके। नाउ
अगर बना रहे हो तो पेंसिल से बनाओ, ठीक है, क्योंकि मैं भी इरेज करूँगी कहीं कहीं पे। इरेज मतलब जहाँ पे कुछ मुझे चेंजेस करने होंगे वहाँ पे, ठीक है। जैसे जहाँ पे वॉल्स दिखाने, वॉल्स नहीं, ठीक है, जहाँ पे वॉल्स दिखाने हैं मुझे VALVE वाले, तो वहाँ पे मैं उसको इरेज करूँगी, तो आप भी पेंसिल से कर लेना, ठीक है। मतलब ओपनिंग इनकी दिखानी होगी ना उस टाइम पे। इज इट क्लियर? अब देखो ये क्या है, अपना हार्ट 4 चेम्बर का हार्ट है। ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। चलो ये हो गई बच्चों वाली बातें, मतलब ये हमें बहुत अभी इतना याद हो गया है कि बस। अब ये जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, इनको डिवाइड करने वाली जो वॉल है, जो सेप्टम है, ठीक है, जो सेप्टम है, जो दोनों एट्रियम को क्या कर रहा है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर रहा है, ठीक है, डिवाइड कर रहा है। तो इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाते हैं इंटर एट्रियल सेप्टा, ठीक है। मतलब दो एट्रियम के बीच का सेप्टम, ठीक है, जो उन्हें डिवाइड कर रहा है, इंटर एट्रियम, इंटर एट्रियल सेप्टा, ओके। और ये क्या हो जाएगा, दो वेंट्रिकल के बीच का इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया अपना इंटर एट्रियल सेप्टा या सेप्टम, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा इंटर वेंट्रिकुलर, मतलब दो वेंट्रिकल को अलग, मतलब अलग अलग दो हिस्सों में बांटने वाला जो सेप्टा है, जो भी कुछ वॉल है, इन्हें क्या बोलेंगे हम? इंटर वेंट्रिकुलर, वेंट्रिकुलर सेप्टा। एज कम्पेयर टू एट्रियम, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टा है वो बड़ा है, ठीक है, थिक है थोड़ा। अब दो, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला क्या होगा बताओ? इसे क्या बोलोगे आप? इसे आप बोलोगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, ठीक है। मतलब एट्रियम और यहाँ पे इंटर क्यों टर्म यूज किया हमने? दो एट्रियम के बीच में इंटर, इंटर एट्रियल, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर। लेकिन अब दो एट्रियम या दो वेंट्रिकल के बीच की बात चल रही है क्या? नहीं, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की बात चल रही है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। क्लियर है ये बात? चलो, तो ये क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा, या सिंपली इसे आप बोल सकते हो AV सेप्टा, AV सेप्टा। ओके, क्लियर है ये बात? चलो अब देखो, यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला कि आर्टरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज का काम होता है ब्लड को, मतलब पूरे ऑर्गन्स तक पहुँचाना और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँचाना। लेकिन एक्सेप्शन, एक ही ऐसी वेन है अपनी हार्ट में, अपनी बॉडी में एक ही ऐसी वेन है जो एक ही ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे लेट से मान लो, यहाँ पे मेन अपनी पाई जा रही, ये क्या है? एवोर्टा। इसे आप क्या बोलोगे? एवोर्टा। ये है अपनी एवोर्टा, ठीक है। ये ब्लड पंप करती है ऑर्गन्स तक पूरे, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पे पाई जाती है पल्मोनरी आर्टरी, इकलौती जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। तो ऐसी कौन सी आर्टरी है, इकलौती आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है? तो वो है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। अब देखो, मुझे बताना क्या है आपको, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, इसके ओपनिंग पे पाए जाते हैं वाल्व्स, ठीक है। यहाँ पे भी कौन से वाल्व्स पाए जाते हैं वो मैं बताऊंगी आपको। ये जो आर्टरी है, एवोर्टा एंड जो पल्मोनरी आर्टरी है अपनी, इनके ओपनिंग्स पे पाए जाते हैं वाल्व्स। उन वाल्व्स को क्या बोला जाता है? तो सेमी लूनार वाल्व्स बोला जाता है। देखो, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी
और एओर्टा है, उनके ओपनिंग्स पे जो वॉल्स पाए जाते हैं, मतलब वो ओपनिंग वाले, ओपनिंग मतलब लेट्स से ऐसे पाए जाते हैं वो वॉल्स, ऐसे। अब इसको आपको ऐसे पाए जा रहे हैं, अब ये ओपनिंग ओपन करनी है, ये वॉल्स ऐसे हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो इसे यहाँ पे जो वॉल्स पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, तो सेमी लूनार वॉल्स, सेमी लूनार वॉल्स present at the openings of pulmonary artery and aorta। अब देखो इन्हें सेमी लूनार वॉल्स क्यों बोला जाता है, ये बहुत ईजी है। सेमी मतलब क्या, आधा। लूनार ये टर्म किससे रिलेटेड है बताओ, मून से रिलेटेड है, ठीक है। लूनार, लूनार, लूनार इक्लिप्स, लूनार ये, लूनार वो, आपने पढ़ा होगा प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में। तो सेमी मतलब आधा, लूनार मतलब मून, आधा चांद, मतलब आधे चांद के जैसे ये इनका ये वॉल्स दिखते हैं, दैट्स वाई इन्हें बोला जाता है सेमी लूनार वॉल्स। और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अपने किसके ओपनिंग्स पे, जो अपने एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी है इनके ओपनिंग्स पे। अब देखो ये वॉल्स समझ में आए आपको कहाँ पे, ये एओर्टा एंड आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के। अब ये जो अपने एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा है यहाँ पे भी पाए जाते हैं ओपनिंग, नहीं तो एट्रियम में से वेंट्रिकल में ब्लड कैसे आएगा, अगर यहाँ पे ओपनिंग ही नहीं होती, यहाँ पे कुछ ऐसे वॉल्स नहीं प्रेजेंट होते तो वो ब्लड कैसे एक्सचेंज होता। तो यहाँ पे भी वॉल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है यहाँ पे 3 कस्प पाए जाते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मान लो ये कैसे दिखता है, अब ये तो हम 2D डायग्राम बना रहे हैं, अभी दिखेगा कैसे। अब मान लो ओपनिंग है ऐसी, ठीक है। अब ऐसे 3 कस्प पाए जाते हैं, 3। इसको आप 3D में देखो कैसे होगा जब ये ओपन होंगे। अब ये 3 ऐसे ओपन होंगे ना ये, हाँ आप ऐसे इमेजिन करो, ऐसे कोई सर्कल है, इस पर ये 3 ऐसे पाए जा रहे हैं, ओपन हो गए, कस्प ओपन होंगे, पूरा अंदर पानी जाएगा। क्लियर है ये बात, तो इसको आप 3D में इमेजिन करो बेटा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ओपन होने वाले हैं, समझ में आ रहा है आपको, ये कुछ इस तरह से। तो जो अपना राइट एट्रियम और वेंट्रिकल वाला ओपनिंग है, जो यहाँ पे वॉल्स पाए जाते हैं, तो वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, मतलब वहाँ पे 3 कस्प पाए जाते हैं, दैट्स वाई ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है इनके जो ओपनिंग है वहाँ पे 3 कस्प वाली वॉल्व पाई जाती है, दैट्स वाई वो क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। वॉल नहीं है, यस। अब यहाँ पे 2 कस्प वाली वॉल्व पाई जाती है ऐसे, तो इसे आप क्या बोलोगे, बायकस्पिड वॉल्व, बायकस्पिड वॉल्व। क्लियर है ये बात। अब इसको आपको कैसे याद रखना है, कंफ्यूजन आता है कि ट्राइकस्पिड कहाँ पे और बायकस्पिड कहाँ पे, तो 32 से याद रखना। 32 कैसे लिखते हैं हम, लेफ्ट में 3 राइट में 2, तो लेफ्ट वाली जो वॉल है अपनी वो कौन सी होगी, 3 कस्प वाली, और राइट में जो है राइट वाली, हाँ राइट वाली लेफ्ट वाली। इसका क्या, इसका भी वही आ रहा है, मेरा सही है, हाँ आपका वो लेफ्ट राइट आ रहा है, मेरा ही राइट लेफ्ट, मतलब ऐसे ही याद रखना, ठीक है। 32 से ही याद रखना, जैसे हम डायग्राम बनाते हैं उस अकॉर्डिंग 32 इज द करेक्ट। 3 2 से याद रखना, ओके। सो राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में कौन सी वॉल पाई जाती है, मतलब उनके ओपनिंग में ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। इसी को बोला जाता है मिट्रल वॉल। ओके, ट्राइकस्पिड, और इन दोनों में पाई जाती है बाइकस्पिड वॉल। रिमेनिंग पोर्शन वी विल कंटिन्यू टुमारो। क्या यहाँ तक आपको क्लियर है, सेप्टा क्लियर है, ये एओर्टा एंड जो अपनी पल्मोनरी आर्टरी ये क्लियर है, और डिटेल में ये स्ट्रक्चर हम देखने वाले हैं क्योंकि हमें मैकेनिज्म भी देखना है। नोडल टिश्यू बाकी है जो यहाँ पे होते हैं, वो मैं आपको कल बता दूँगी, ठीक है।